देश दुनिया का वक्त हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। प्रशांत मेवाड़ा बीजेपी के भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के फिर से जिला अध्यक्ष होंगे प्रशांत मेवाड़ा। भाजपा जिला कार्यालय में संगठन बैठक में इस बात की औपचारिक तौर से घोषणा की गई है। तो संगठन के लिए बीजेपी कवायद लगातार प्रदेश में चल रही है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सीधा क्या कुछ अपनी बातों को सामने रख रहे हैं जयपुर में, जहां क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री को। शक्ति और भक्ति के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। मैं ऐसी धरती पर पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इस गर्मामी आयोजन के लिए माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और गृह राज्य मंत्री भाई नित्यानंद जी को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखा है और इसमें हम सभी को सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिला है। मित्रों, आज राजस्थान की पावन धरती पर मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों की संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। वो इसलिए कि हमारी जो भाषा है इसका कोई मोल नहीं है। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी, गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व के ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार एवं विकास की बात कही गई है, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्योंकि यह ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं से इसका अटैचमेंट है। और आपने देखा होगा कि इस भाषा के स्वरूप से अन्य हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उनका भी हिंदी का समावेश उनमें आता है। इसी भावना के अनुरूप केंद्रीय राजभाषा विभाग हिंदी के समुचित विकास के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है और आज का ये सम्मेलन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये दूसरा सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहन देने और हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आज के इस तकनीकी युग में जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म का
महत्व बढ़ता जा रहा है। हिंदी को इन तकनीकी क्षेत्रों में भी समाहित करना आज की आवश्यकता भी है। यह सराहनीय है कि इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की नवीनतम तरीकों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि हम ये छतरपुर से खबर है, जहां पर प्रेमी जोड़े को नेशनल हाईवे पर प्यार का बुखार चढ़ गया। बाइक पर आपत्तिजनक हालत में, पब्लिक प्लेस है सड़क पर बाइक पर आपत्तिजनक हालत में बैठी युवती नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रेमी जोड़ा झांसी खजुराहो 4 लेन सड़क पर इश्कबाजी करते हुए नजर आया। अमूमन आपने देखा तो यही होगा कि बाइक चलती है, चलाने वाले के पीछे दूसरा व्यक्ति बैठता है और उसका भी मुंह सामने की तरफ होता है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए कि क्या इश्क की सनक चढ़ी कि सड़क पर ही इस बेशर्मी की सारी हदों को पार करते अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपनी जान की परवाह इनको नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की जान की परवाह तो इनको होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाइक का कुछ संतुलन बिगड़ता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो दूसरे वाहन भी इस चपेट में आ सकते हैं। हालांकि कार में बैठे एक जिम्मेदार राहगीर ने इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि इस हरकत को कैमरे में अगर कैद ना किया गया होता तो इनके ये चर्चे, इनके ये हुनरबाजी दिखाई नहीं देती। अभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। क्या कुछ कार्रवाई अभी की गई है, इसका इंतजार है, लेकिन इस तरह की सनकबाजी कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशन पर ऐसी भीड़ है, तस्वीरें आपके सामने, जो डरा देने वाली हैं, घबरा देने वाली हैं। लोगों में होड़ मची है कि किसी भी तरह से ट्रेन में बस सवार हो जाएं। प्रयागराज, पटना और बिहार के ही मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बुरा है। हादसे के बाद जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, ना तो सिस्टम ने सबक लिया है और ना ही लोग सबक ले रहे हैं। जान पर खेलकर बस अपने गंतव्य की तरफ जाने की जिद दिखाई दे रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भागम भाग देखने को मिल रही है। भीड़ भाड़ ही नजर आ रही है। महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार चुनौती बनी हुई है। प्रयागराज ही नहीं, देश में अलग अलग जिलों में भी स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं का यह सैलाब नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब। इस स्टेशनों पर महाकुंभ के यात्रियों की भयंकर भीड़। प्रयाग से पटना तक चुनौती बनी लोगों की भीड़। प्रयाग, पटना, मुजफ्फरपुर, आसनसोल, आरा, कटनी, जिस स्टेशन पर नजर जाएगी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सवार होने के लिए ऐसी होड़ मची है जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रयाग जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि हर एक यात्री की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमागहमी कर रहे हैं। हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं, क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से। जनरल कोच की बात तो छोड़िए, रिजर्वेशन वाली बोगियों में ठसाठस भीड़ है। आलम ये हो रहा है कि बोगियों में सवार होने के लिए न सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है बल्कि नोक-झोंक भी लगातार हो रही है। आदमी को मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। गवर्नमेंट को ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10
इसके कारण से आदमी पब्लिक बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। पवन एक्सप्रेस के स्टेशन पर लगते ही एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। जिसे सीट मिल रही है वो खुश, जिसे नहीं मिल रही वो अगली ट्रेन के इंतजार में है। भीड़ है लगातार है। हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। चल रहा है ना, जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। बिहार के ही आरा स्टेशन की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद लोग किसी भी कीमत पर कुंभ पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर मौके पर डटी हुई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त हर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी के साथ यात्रा की जाए। और महाकुंभ में आज 36वें दिन भी आस्था का महासंगम जारी है। संगम क्षेत्र में आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। 13 जनवरी से शुरू हुई इस पावन डुबकी में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आज भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में 36वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तिरपन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत समागम। 13 जनवरी से शुरू हुई आस्था की इस डुबकी में आज भी सनातन धर्म को मानने वालों की भीड़ उमड़ती दिखी। हर जगह भक्तों का सैलाब और हर हर गंगे का उद्घोष गूंज रहा है। रोजाना की तरह आज भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें। देखिए आप किस तरीके से लगातार यहां पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और ये एंट्री द्वार है महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र में एंटर करने के लिए, मेला क्षेत्र में एंटर करने के लिए ये एंट्री द्वार है। और यहाँ पर आप देखिए केवल आपको श्रद्धालुओं का सिर दिखेगा। महाकुंभ क्षेत्र में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं छूटा जहां से संगम में पुण्य की डुबकी लगाने श्रद्धालु नहीं आए हैं। कहां से आ रही हैं मैम आप? मथुरा से। मथुरा से कैसे आई? गाड़ी से। अपनी गाड़ी या खुद से अपनी गाड़ी से। खुद की गाड़ी से। कहां से आ रहे हैं आप? कानपुर से। कानपुर से? हाँ। आप कहां से? कानपुर। कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से। आप लोग कहां से आ रही हैं? कहां से आ रहे हैं? देखिए कहां से? हम गोरखपुर से यहाँ पर काम करते हैं। गोरखपुर से यहाँ आ रहे हैं। आप कहां से आ रही हैं? जबलपुर से। जबलपुर से। कैसे आई? ट्रेन से? नहीं गाड़ी से आई। गाड़ी से आई। आप कैसे? गाड़ी से आई। आप कहां से आ रहे हैं? आगरा से। आगरा से। कैसे आए? सरकारी बस? ट्रेन से। ट्रेन से। ट्रेन में भीड़ थी? खूब भीड़ थी। खूब भीड़ थी। खूब भीड़ थी। कहां से आ रहे हैं? गाजीपुर। गाजीपुर से आ रहे हैं। कैसे आए? ट्रेन से। बांद्रा ट्रेन से। भीड़ है? अरे बहुत 10,000 के ऊपर थी उसमें। आस्था का सैलाब ऐसा दिखा कि आसपास के जिलों की तरफ से गाड़ियों का रैला महाकुंभ की तरफ बढ़ता दिखा। पुलिस के मुताबिक वीकेंड में 20% ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही हुई। लगभग 20% हम लोग का अधिक व्हीकलों का मूवमेंट हुआ, 4 पहिए वाहनों का मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट सभी दिशाओं से हुआ, बनारस से भी हुआ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही से भी हुआ और साथ में आपके रीवा, चित्रकूट से भी हुआ और प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर मार्ग से भी हुआ। भीड़ बढ़ती गई और इंतजाम भी चुस्त होते गए। इसी व्यवस्था की एक तस्वीर आई कौशाम्बी से, जहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया। तो सर जिस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, आप स्वयं यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्या हालात है ट्रैफिक के? देखिए ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हम सब लोग रुके हुए हैं और जो
निकटस्थ पार्किंग है हमारी मेले की, वहां हम लोग इसे भेज रहे हैं। फिलहाल जो है स्मूथ है, बीच में प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग उसको तेजी से आगे निकलवाते हैं। टोल फ्री है हमारा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं इसमें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में क्या आम क्या खास सभी आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। एक रोज पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगरी में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा है। इस पवित्र मौके पर हर दिल में मां गंगा के लिए अपार श्रद्धा और जुबान पर हर हर गंगे के बोल सुनाई दिए। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। यह भूकंप इतना तेज था कि बिस्तर से लेकर खिड़की सब कुछ हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। कई सेकंड्स तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए लोग भी डर कर घरों से बाहर भागने लगे। अब तक इस भूकंप में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। सुबह सुबह कांपी धरती, दहशत में लोग। धरती हिलने से दिल्ली एनसीआर में मचा हड़कंप। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की नींद भूकंप के तेज झटकों से खुली। लोग नींद में ही थे, तभी धरती हिली और लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलकर भागने लगे। हम सुबह सोकर जब उठे ये बैठे तो बहुत जोर से झटके आए दीवार में। सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे हमने 2 बार वे झटके आए। 5:36 तो फिर बच्चे उठाए। हम सभी बच्चे जो भी थे सब सहमे हुए थे और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया है। भूकंप के झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, सिवान, पुरी, सिक्किम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन जगहों के साथ साथ बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह जिन लोगों ने भूकंप के मंजर को महसूस किया वो बेहद डरा देने वाला था। एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो, कोई ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी। मैं मालवीय नगर से आया हूँ और देहरादून जा रहा हूँ और ड्यूरिंग द टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये। वहीं रेलवे स्टेशन पर जो लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी वो मंजर बेहद डरा देने वाला था। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। 5-10 मिनट पहले हुआ एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप का केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। ऐसे में अगर भूकंप की तीव्रता थोड़ी भी ज्यादा होती तो दिल्ली में बड़ी तबाही हो सकती थी। और दिल्ली की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक जो होने वाली थी वो टाल दी गई है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 दिन बाद 19 फरवरी को हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके लिए 2 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को शपथ ग्रहण समारोह का इंचार्ज बनाया गया है।
तो दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में भले ही अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ हो, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। यमुना नदी में ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एलजी वी के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को यमुना की सफाई का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए खास योजना भी तैयार की गई है ताकि पूरी प्लानिंग के साथ यमुना को साफ करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। देश दुनिया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।